नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने चक्रवर्ती ब्याज के पार्ट 3 में इनकम्प्लीट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा था, उसी वे में आगे बढ़ते हुए आज हम ब्याज देय विभिन्न रूपों में संयोजित की जाए। यानी ब्याज देय 6 माही भी हो सकता है, यानी 6 महीने से देने के लिए बोले, वार्षिक ना बोले, वार्षिक नहीं बोले, इसके अलावा कुछ भी बोल सकता है, महीनों में डाल दिया जाए ब्याज देय। तब हम कैसे काम करेंगे? किताबों में दिया हुआ है अर्धवार्षिक और त्रैमासिक का काम, लेकिन मैं आपको सभी के लिए बताकर चल रहा हूँ, ध्यान रखना। किताबों ने कहा है कि अर्धवार्षिक आ जाए तो आप यानी दर को आधा कर देना और समय को 2 से गुणा कर देना। ये कैसे होता है उसकी चर्चा हम यहाँ करने जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसे लाइक जरूर करें। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको एक की पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि मान लो कि आपको ब्याज देय है 1 माही बता दिया, ब्याज देय क्या बता दिया उसने, 1 माही, यानी एक महीने से ब्याज दिया जाए, तो आप बताओ 1 माही 12 माह होते हैं टोटल। कितने माह होते हैं भाई? 12 माह। उसमें एक माह से ब्याज दिया जाए तो बोलो कितनी बार दिया जाएगा? 12 बार। तो ये आपका की पॉइंट है 12। कितना है भाई? 12। ऐसे ही 2 माही बोले तो 12 माह टोटल होते हैं, उसमें 2 माह से दे रहा है तो कितनी बार देगा? 6 बार। तो 6 की पॉइंट आ गया। ये की पॉइंट क्या काम में आएगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप देखना ध्यान से। 3 माही, ये आपने सुना होगा, 3 महीने से यदि ब्याज दिया जाए, इसी को बोलते हैं, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, त्रैमासिक। ठीक है, 3 महीने से दिया जाए तो 12 माह में 3 माह से कितनी बार दे सकते हैं? 4 बार। तो 4 की पॉइंट आ गया आपका। समझ रहे इस बात को? ऐसे 4 माही बोले, 4 महीने से ब्याज दे हो तो क्या होगा? 12 माह में 4 माह का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 3 बार। ये की पॉइंट आ गया। यानी ये जो 12, 6, 4, 3 ये जो आ रहा है, ये उस चीज को उस बात में कन्वर्ट कर देते हैं कि इतने महीने से ब्याज दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो दर वार्षिक दी जाती है, उसको महीनों में कन्वर्ट करने के लिए इसका भाग, इन की पॉइंट का भाग लगाते हैं। दर में तो भाग लगाते हैं और समय को उतने से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 6 महीने से दिया जाएगा तो 1 वर्ष में समय कितना हो जाएगा? 2। सही है कि नहीं? 2 बार। 1 वर्ष में कितनी बार? 2 बार। तो 2 समय हो जाएगा, उसको 2 वर्ष वाला लागू कर देंगे उस पर पैटर्न, और अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही है कि नहीं? तो ये की पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 5 माही बोले तो 12 माह में 5 माह का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.4 बार। तो 2.4 आपका की पॉइंट है। ऐसे सभी का निकाल सकते हैं आप। 6 माही, ये भी आपके किताब में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 12 माह में 6 माह से देना है तो कितना आ जाएगा? 2 बार। यानी आपका 2 की पॉइंट है। ठीक है, इस 2 का दर में तो क्या लगाना है? भाग लगाना है। यानी दर में तो हमेशा की पॉइंट का भाग लगाना है और समय को की पॉइंट से गुणा करना है। ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे, यही इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये की पॉइंट आपके सामने निकल कर आ गया। ठीक है, 7 माह का भी आप निकाल सकते हो, 12 में 7 का भाग लगा देना। 8 माह का भी निकाल सकते हो, 9 माह का भी, 10 माह का भी, और 11 माह का भी, और 12 माह का। 12 माह यानी वार्षिक हो जाता है, यानी 1 का ही भाग लगाया जाता है और 1 से ही गुणा किया जाता है। इसलिए वार्षिक दर जब भी बोलता है अपने सामने, तब हम कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो 1 का भाग, क्योंकि 1 का भाग लगाने पर वही वैल्यू प्राप्त होगी और 1 को गुणा करने पर भी वही वैल्यू प्राप्त होगी। समझ रहे हैं इस बात को? ये मुझे समझाना था कि जिससे आप 5 माह का भी क्वेश्चन आ जाए, 5 माही देय का भी क्वेश्चन आ जाए, तब भी आप घबराएंगे नहीं, आसानी से करके निकल जाएंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 माही में कैसे करें। समझ रहे हैं इस बात को? ये सबसे पहले समझाने की बात थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, और आप इसको ध्यान से देखिए। अब मैं आगे आपको क्वेश्चनों पर लेकर चलता हूं।
अब यहाँ इन दो क्वेश्चनों की चर्चा हम यहाँ सबसे पहले कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। 3-3 महीने से देते हैं तो 4 बार देना पड़ेगा वार्षिक में, वर्ष में। अरे बोलो सही है ना। तो 4 की पॉइंट था इसका, तो दर को तो 4 का भाग लगा लो तो कितना आएगा बोलिए 5%। कितना परसेंट? 5%। और समय को कितने से गुणा कर लें, यानी समय कितना था 9 माह है, इसको 4 से गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा 36 माह है। 36 माह का मतलब 3 वर्ष, यानी ये क्वेश्चन 3 वर्ष का बन गया जब दर कितनी होगी 5%। अरे बोलो सही है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यानी 3 माह वाला पैटर्न लागू कर देंगे 16,000 रुपए की राशि पर। लेकिन जब 3 साल वाला पैटर्न जब आप लागू करेंगे तो दर आपकी कितनी होगी 20% नहीं होगी, कितनी होगी 5% होगी। वही आंसर आपका क्या होगा, जब 20% होगी तब 9 माह का होगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो यहां करते हैं हम लागू। 5% का मतलब कितना होता है 1/20। कितना होता है भाई 1/20 बार। लागू करते हैं तो 20 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा बोलिए 800 बार। कितनी बार 800 बार। अरे यहाँ निकाल के देख लीजिए, एक बिंदु से एक बिंदु कट गया 800, फिर ये भी 800 और ये भी 800। फिर 3 बी के मान निकालेंगे भैया। क्या निकालेंगे 3 बी के मान और 1 सी का मान। वापस 800 का कितना भाग निकालेंगे 1/20 भाग निकालेंगे तो 20 चौका 80, 40 आ जाएगा। तो 40 40 40। फिर हम क्या करेंगे 20 से निकलेगा अब सी, तो बी पर लागू करेंगे दर। तो इसका मतलब 1/20 बी पर लागू किया, किसी भी बी पर कर लो क्योंकि समान वैल्यू है। तो बी पर यानी 40 का 1/20 निकाला तो कितना आ जाएगा बोलिए 2। तो 2 यहाँ आ गया। अब ये जो चक्रवर्ती ब्याज बन के आया मेरे पास, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सी है, इसका आंसर हो जाएगा 8 दिया 2400, 120 ये हो गए 2400 और 120 कितने हो गए 2520, 2522 रुपए। कर सकते हैं आप, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। 16,000 राशि थी लेकिन 20% ब्याज दर त्रैमासिक था, तो अपन त्रैमासिक यानी 3-3 महीने से देना है, यानी 4 बार। तो 4 का दर में भाग लगाया तो 5% हो गया। तो 9 माह कन्वर्ट किस में हो जाएंगे 3 माह, 3 वर्ष में। 9 चौक 36 माह 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का क्वेश्चन बन गया, लेकिन दर कितनी चेंज हो जाएगी 5%। तो यहाँ सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 2422 रुपए, क्योंकि 120 से आगे 2520 और 2520 और 2 कितने हो गए 2522 रुपए। बोलो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसने कहा 6,000 रुपए का, जो 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माही दे हो। 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक का मतलब की पॉइंट कितना होता है 6-6 महीने से, यानी कितने एक साल में कितनी बार 2 बार। बोलो सही है कि नहीं है। तो दर में 2 का भाग लगाएंगे तो 5%, और समय को 2 से गुणा करेंगे 1.5 को। 1.5 माह का मतलब कितना होता है, इसको 2 से गुणा किया आपने, 1.5 वर्ष है, ये माह नहीं है। 1.5 वर्ष को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 वर्ष। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं, वही 3 वर्ष का क्वेश्चन बन गया, लेकिन दर कितनी होगी उसके लिए 5%। तो 6,000 रुपए मूल दर 5% की दर है, यानी वही 1/20। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 या 60, 00 300 300 300। फिर 3 बी के मान निकल कर आएंगे भैया दोस्तों, कितने बी के मान निकल कर आएंगे 3 बी के मान निकल कर आएंगे, यानी 300 पर ये बी निकलेगा ए से, सी निकलेगा बी से। तो बी निकलेगा ए से, 300 का 1/20 भाग निकाल लो। 300 का 1/20 भाग है कितना हो जाएगा 15। तो 15 15 और 15, ठीक है। फिर 15 का 1/20 भाग निकालोगे तो वो कितना आएगा, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पर तो सोल्व कर लेंगे। 2 का भाग लगा लो पहले इसमें, तो यहाँ पर 7.5, तो 0.75 आ जाएगा। कितना आएगा, अरे 0.75 आ जाएगा। देखो 3/5 या 15, 500 का 20, 3 में भाग देते हो तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा शुरू में, तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। ये लो
अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, चक्रवर्ती ब्याज बनकर आ जाएगा। तो दोस्तों आंसर कितना आएगा 900, ये 45, 945, 945.75, ये CI आ गया आंसर। बोलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। यहाँ देखिए इनको दोनों को ध्यान से। देखिए दोस्तों अगले इन दो क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देखें इसमें तो 1,60,000 रुपए का धन है, 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माह दे चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। जो 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर है, 6 माह दे हो तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो 6 माह दे हो तो 1 साल में 2 बार, 1 साल में क्योंकि दर कितनी है वार्षिक है तो 1 साल में 2 बार। तो अब क्या करेंगे, दर में 10% में कितने का भाग लगाएंगे 2 का, तो कितनी आ जाएगी बोलो 5%। बोलो सही है ना। और समय क्या होगा यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, 2 वर्ष है तो 2 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष का क्वेश्चन बन जाएगा तो दर इतनी रहेगी। तो अपन 4 वर्ष का क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1,60,000 रुपए की राशि है, कैसे भी कर लेना भैया, 4 वर्ष का क्वेश्चन है तो 4 साधारण ब्याज आएंगे। एक का मान यहाँ दर कितनी है 1/20 भाग, दर कितनी है 5% यानी 1/20 भाग। अब इसमें भाग लगाएंगे 20 का तो कितनी बार जाएगा, देखिए 8,000 बार। कितनी बार 8,000 बार, ये लो ठीक है। अब यहां से b का मान निकल के आता है, वो कितना आएगा, इसमें 1/20 लगाएंगे, यहाँ भी b आता है। 3 साल का काम तो आपको करना ही आता है ना, यहाँ एक c आता है तो 3 साल का निकाल लो भैया। और वरना आप 4 साल तक भी कर सकते हैं, फिर इन सभी वैल्यूओं पर लागू कर देना दर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। यहाँ 3 साल तक का काम तो आप जानते हैं। तो b का मान निकालेंगे यानी 20 का भाग देंगे 400, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। c का मान निकालेंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 का, 20 दूनी 40, 20। अब यहाँ देखिए चौथे साल के भी मान निकालने हैं, तो चौथे साल के या तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मान निकलेंगे, या तो उनको लिख लो तब जोड़ दो, या फिर ये 3 साल तक का है इसको सोल्व कर लो, इस पर दर लगा देना। 3 साल तक का कितना हुआ इसको लिखो, 8 16 8 3 24 12, 1200 यानी 24,000 में 1200 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 25,220। 25,220 ये 3 वर्ष का आया। अब इस पर दर लागू कर दो 1/20, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 का भाग लगाइए, यहाँ पर चला जाएगा 20 एकम 20, यहाँ पर 5 बच गए, 20 दूना 40, यहाँ पर 12 बच गए, बोला सही है ना, 12 बच गए। फिर यहाँ 20 छिक गए 120, ठीक है, 2 बच गए, 20 एकम 20, 1261। इन सब यानी 3 साल का ये रहा और चौथे वर्ष का ये रहा। जोड़ दो इन दोनों को, तो यहाँ कुल करने पर कितना होगा, तो कुल 4 वर्ष का कितना आ जाएगा, लिख दो 25,220 में ये 9,261 जोड़ दो, 25,220 ये 3 साल का, इसमें जोड़ देंगे 9,261, तो 1 8 4 9 5 14 2 1 3 34,481 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोला आप आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। 34,481 रुपए। कैलकुलेशन देख लो एक बार, 8 3 24 1200, 8 3 24 1200 कितने हो गए 24,000 और 1200 25,200, सही है ना, ठीक है। 25,220, 25,220 में वापस दर लगा दी मैंने 1/20, तो चौथे साल का यहाँ फाइंड हो जाएगा। 3 साल में चौथे साल का जोड़ दो, चारों सालों का हो जाएगा, ऐसे कर लो, वरना उस प्रकार से चौथे साल के निकालते सारी वैल्यू, तो इन सब पे 1/20 लगाना पड़ता है और यहाँ लिखते और सबको जोड़ देते। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। यहाँ पर देखिएगा 20,000 रुपए की राशि है, दर कितनी है 24% है, तो आप मुझे ये बताइए 24% दर के लिए काम आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। यहाँ देखिए 5 माही देय है तो 24% में आप 5 माह है यानी 5 माही देय होता है तो कितनी बार जाता है 2.4 बार,
तो आप करेंगे इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, बोलिए 10% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। और समय जो 1 वर्ष है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.4 वर्ष। कितने वर्षों में, 2.4 वर्ष में। अब एक चीज अपन को ध्यान रखना है भैया, ये 2.4 वर्ष है क्या, क्या 2 वर्ष पूरे और 0.4 यही है क्या? तो 0.4 को कन्वर्ट कीजिए, यानी 2 प्लस इसको 0.4 को लिखें तो 4/10। 0.4 को ऐसे ही लिखेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, 2/5, यानी 2 सही 2/5 वर्ष। कितने वर्ष भाई, 2 सही 2/5 वर्ष। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने। 20,000 रुपए की राशि 3 साल तक का निकाल लो। इसका काम कैसे करते हैं आपको पीछे बताया हुआ है। तो ये लो 3 साल तक का क्वेश्चन, 10% दर है तो ये कितना आएगा, 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000। बी के मान निकालने हैं तो यहाँ पर वापस 1/10 लगाएंगे तो 200, फिर ये 200 और ये 200, फिर 1/20 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 1/10 लगाने पर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो ये मैंने फाइंड कर लिया 3 साल का। अब इसमें 2 साल का तो पूरा है, 2 वर्ष का CI कंप्लीट, प्लस तीसरे वर्ष का कितना भाग है, तीसरे वर्ष का ओनली 2/5 भाग। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ। 2 वर्ष का कितना हो गया, 4200 रुपए, प्लस तीसरे वर्ष का कितना है, यहाँ देखिए 2400, 2420। इसका कितना भाग, गुणा 2/5 भाग। इसको सोल्व कर लो, 5 चौका 20, यहाँ 4 बच गया, 8 पंजू 40, 5 चौका 20। इसको गुणा कर देंगे, आंसर लिख देंगे 4200 प्लस 484 को 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हासिल की, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 968। और यहाँ पर इसका काम कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 5168 रुपए। इस प्रकार से काम करना है, ध्यान रखिएगा। तो ब्याज दर किसी भी रूप में संयोजित आ जाए, आप इसका काम आसानी से कर सकते हैं भाई। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हम और सामने लेकर देखते हैं इनको कि कैसे सोल्व किया जाएगा इन क्वेश्चनों को। वही क्वेश्चन है, आप अभ्यास कर सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहिए इसमें, तो देखो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है 40,000 रुपए की राशि है, 30% वार्षिक दर है और 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 4 माही दे हो। 4 माही दे हो, ब्याज कितना दे हो, 4 माही दे हो। तो यहाँ 4 माही दे का मतलब 1 साल में कितनी बार, 4 महीने से 3 बार दे पाएगा। 3 बार इसका की पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, 30% में 3 का भाग देंगे तो दर तो बन जाएगी मेरी 10%, और 1 वर्ष को 3 से गुणा करेंगे तो समय बन जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए दर 10% का काम जो हम करेंगे वो काम 30% 1 वर्ष का निकल कर आ जाएगा, जब ब्याज कितनी होगी, 4 माही। बोलो सही है कि नहीं है? तो यहां देखिएगा, मूलधन है 40,000 रुपए, 3 साल का क्वेश्चन है, ठीक है। दर अब 10% बन गई, और 10% का मतलब 1/10 भाग, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4000, यहाँ भी 4000 और यहाँ भी 4000। फिर आगे लगाएंगे वापस, इस ए से निकलेगा बी, वापस 1/10 लगाएंगे तो 400, 400 और 400। फिर 400 पर 1/10 लगाएंगे तो सी निकलेगा, यानी 40। इन सबको जोड़ देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा 12,000। ये 1200 बने तो 13,200, 13,240 रुपए। ये क्या हो गया, सी आई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसर्जन भी बता सकते हैं आप, सब कुछ बता सकते हैं दूसरे साल का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसमें जनरेट नहीं करेगा क्योंकि ब्याज दर अलग अलग प्रकार से संयोजित की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी दोनों का ही कर लेंगे। यहाँ देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ब्याज दर त्रैमासिक है, 3-3 महीने से, तो 1 साल में 4 बार। तो 40% को डिवाइड करेंगे 4 से, तो मेरा यहाँ दर बनेगी 10%। ऐसे ही हम 6 माह को गुणा करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि की पॉइंट 4 था। तो 6 चौक 24 माह है, यानी 2 वर्ष। अब कितने वर्ष का क्वेश्चन बना, 2 साल का। तो 20,000 के लिए
काम करेंगे हम 2 साल का क्वेश्चन जनरेट करेंगे। 20,000 रुपए की राशि पर 10% दर बन गई और 2 वर्ष के लिए काम करेंगे। तो 10% यानी 1/10 भाग, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2,000 और यहाँ भी आ जाएगा 2,000 और इसमें फिर भाग लगाएंगे 1/10 का, तो बी का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 200 और इन सबको जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा कितना आएगा 4,200 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। देखो एक प्रैक्टिस के लिए, ये तो यहाँ इसकी कहानी खत्म हो गई, तो आप इन जो अलग अलग प्रकार से ब्याज देय होता है उसके लिए आप काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। और एक चीज और, हम अंत में एक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन, जिससे कि आप ये भी पता लगा सके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो एक अंत में एक ऐसा क्वेश्चन, इसका काम यहाँ खत्म हो चुका है, एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर लेने जा रहे हैं जो हमको एग्जाम के अंदर पूछा गया था और किस प्रकार से उसमें लॉजिक और कंसेप्ट लगाकर हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन। देखो बेटा, इसकी चर्चा कर लेते हैं आपके सामने। यदि 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 420, ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन था, उसको हम अलग से एक लेके जा रहे हैं, जिससे कि आप ये भी पता कर सकें कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे कंसेप्ट हम बना सकते हैं। देखो 420 उसने चक्रवर्ती ब्याज दिया, 2 वर्षों की कहानी है। कितने वर्षों की कहानी है भैया? 2 वर्षों की कहानी है। ए और बी, यहाँ 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज यानी पूरा मान दिया उसने 420 और ये पूरा मान जो दिया उसने कितना दिया है, एक बार हम फिर से ठीक से लिख लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ए और बी, ये पूरा जो मान है ये दिया गया है 420 और ये जो पूरा मान है वो ये दिया गया अपन को 400। तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 20 जो यहाँ पर लिखा जाएगा। और जब दोनों वर्षों का साधारण ब्याज समान रूप से है, पूरा मिला के 400 है, तो एक भाग कितना आ जाएगा 200 और यहाँ दूसरा भी 200। सही है ना? आपको दर पूछ रहा है, मैंने कहा था दर ये या तो ये निकले इससे या ये निकले मूलधन से। मूलधन यहाँ पे है नहीं, तो मूलधन नहीं है तो दर हम निकाल सकते हैं और मूलधन भी पता कर सकते हैं। तो दर कैसे निकालेंगे भैया कि 20 निकला किससे? ये 20 निकला 200 से और गुणा 100 कर देंगे। दर निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कितना परसेंट आ जाएगी? 10%। और जैसे 10% दर आ गई, आप मूलधन भी बता सकते हैं 1/10 भाग, तो यहाँ से जाएंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 200 को 10 से गुणा कर देंगे, उल्टी दर से गुणा करेंगे, यानी 200 इंटू 10/1 यानी 2000। ठीक है, इस प्रकार से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बस आप इन पैटर्न को ध्यान रखेंगे वो तो बहुत आसानी से करके निकल जाएंगे। एक अभ्यास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वाले लेक्चर के अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।